हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, और वो भी ऐसा कि जो सिर्फ आधे घंटे में बनकर रेडी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है और उसे गर्म करने रख दिया है। और तब तक मैं बता देती हूँ, यहाँ मैंने 1 किलो के करीब गाजर ली है। और जो गाजर है तो उसको अच्छे से छील लीजिए, आगे आगे से और थोड़ा पीछे से भाग उसका कट करके उसको धोकर साबुत ही धोनी है। और धोने के बाद छोटे छोटे पीस में काट लीजिए। तो यहाँ मैंने कुकर में थोड़ा सा देसी घी डाला है और फिर उसके बाद जो मेरी गाजर कसी हुई थी वो इसमें डाल दिया है। अब कुकर तो मेरा छोटा है, अगर फैला हुआ कुकर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा है तो इसमें मैं सिर्फ बॉईल करूँगी। तो यहाँ मैंने बिल्कुल हल्का सा दूध डाला है और एक सीटी लगा दूँगी। तो सिर्फ एक ही सीटी लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी। और यहाँ मैंने करीब 250 ग्राम के करीब मैंने खोआ ले लिया है। तो कुकर में सीटी आ गई थी और उसे मैंने थोड़ा ठंडा होने के लिए अलग से रख दिया है। और इतने मैंने ये खोए को चाकू से काट लिया। और अब यहाँ मैंने एक पैन लेके उसमें देसी घी डाल दिया है। तो ये हलवा सिर्फ मिनटों में ही बनाना है और बिना कम मेहनत में बनाना है। और सबसे ज़्यादा मेहनत तो गाजर कसने में ही होती है। और यहाँ पर मैंने काजू को थोड़ा रोस्ट करा है। तो जैसे ही हमारे ये काजू हैं थोड़े से गोल्डन ब्राउन होंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ऐसा करने से जब हम गाजर में के हलवे में इस तरह से काजू डालते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं और क्रिस्पी लगते हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप उसे गाजर के हलवे में डालिए या जिस वक्त आप गाजर का हलवा है जो है गर्म करके दे रहे हैं तो आप उस वक्त भी डाल सकते हैं, अगर फ्राई काजू होंगे तो उससे ये होगा कि अगर आपको काजुओं में क्रिस्पपन चाहिए जैसे कि मार्केट में मिलते हैं, तो आप सिर्फ काजुओं को फ्राई करके रख लीजिएगा और गाजर के हलवे में उस टाइम डालिएगा जब आप लोगों को अपने परिवार वालों को सर्व करके दे रहे हो। तो जो थोड़ा घी बचा था उसी में मैंने ये खोआ डाल दिया है और स्लो आंच पे इसे थोड़ा मुझे रोस्ट करना है। तो हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। तो इससे होगा क्या कि जो हमारा गाजर का हलवा बनने का टाइम है ना, वो बचत होगी। तो इसीलिए प्रोसीजर हो रहा है। और एक तरफ हमारी गाजर बॉईल हो गई है तो इसका मतलब है कि वो कस भी गई है और आधी पक भी गई है। तो हमारा आधा काम फटाफट हो गया है। तो गाजर खोए को इतना कसना है, ब्राउन करना है कि वो कच्चा ना रहे। और इसमें से घी है जो वो अलग से रिलीज होने लगेगा। तो ये इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो खोआ है वो अच्छे से भुन गया है। ठीक है। तो ये जब हमारा खोआ भुन जाए अच्छे से तब हम इसे अलग रख देंगे। और अब हम आ जाते हैं अपनी गाजरों को, देखते हैं कि इसमें क्या हाल है। तो अभी भी थोड़ा सा प्रेशर बाकी था तो मैंने चाकू से ऐसे ही निकाल दिया है, क्योंकि गाजर है फटाफट कुक हो जाती है। तो अगर आप इसमें दूध नहीं भी डालेंगे ना तो मत डालिएगा बिल्कुल। सिर्फ 1-2 चम्मच छोटा वाला होता है ना, चावल वगैरह खाते हैं, वो ही पानी डाल दीजिएगा तो उससे भी काम हो जाएगा। अब ये मेरे पास है जो है एक मैसर है जो कि पाव भाजी बनाने के काम आता है। तो ये तो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल गैजेट रहा किचन में, क्योंकि इसके आने से है ना जो भी सब्ज़ी मुझे मैश करनी होती है ना आराम से हो जाती है। अगर वही काम आप किसी चम्मच से करते हैं ना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ मैंने खोआ निकाल के उसी पैन में से डाल लिया। पर अगर मैं इसी पैन में इस हलवे को तैयार करूँगी तो इम्पॉसिबल है कि ये आधे घंटे में बनकर तैयार हो। तो मैंने इसे एक बड़ी कढ़ाई में पलट लिया है जो कि हैवी तले की है। और हैवी तले के बर्तन में हलवा बनाते हैं ना तो उसके जलने के भी चांस कम होते हैं। और ख़ास तौर से अगर सिल्वर की कढ़ाई में गाजर का हलवा बनाएं तो वो बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। हो सकता है लोहे की कढ़ाई में भी बने, पर उसमें मैंने कभी ट्राई करा नहीं है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें दूध डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो जो जैसे गाजर में थोड़ा बहुत पानी सा आ जाता है, अगर आप दूध नहीं डालते जैसे कुक करते हैं और उसमें जो पानी आ जाता है तो उसे आप सूप के रूप में निकाल सकते हैं। और बाकी में दूध डालकर आप इस तरह से मैश करके इसे थोड़ी देर कुक करेंगे ताकि दूध और गाजर मिल जाए। तो दूध मैंने यहाँ ज़्यादा नहीं डाला है, सिर्फ आधा या 1 कप के करीब ही होगा। तो ज़्यादा दूध की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है
क्योंकि यहाँ पर मैं जो इसे हलवे को टेस्टी बनाने के लिए खोए का यूज कर रही हूँ। अब ये देखिए, अगर हम दूध में पकाते हैं ना हलवा तो उसका टेस्ट अलग आता है, काफ़ी टाइम भी लगता है। तो उसी टाइमिंग की बचत करने के लिए खोए को मैंने यूज किया है, साथ ही साथ उसे पहले ही भून लिया है। तो उससे क्या होगा कि हमारे टाइम की बचत होगी। तो गैस को तेज़ ही रखिएगा ताकि वो जल्दी से बनकर रेडी हो जाए। और गाजर तो हमारी कुक हो गई है और यहाँ पर मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। तो जो चीनी होती है ना वो भी अपना पानी है थोड़ा रिलीज़ करती है, छोड़ती है, तो उसको भी हमें थोड़ा सा सुखाना होता है। जब हमारा चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और उसका पानी है और गाजर का बिल्कुल सूख जाए तब हम इसमें खोआ ऐड करेंगे, क्योंकि जो खोआ है हम वो भी ऑलरेडी भून चुके हैं। और दूसरी बात ये, जब हम कुकर में हलवा बनाते हैं ना तो वो काफ़ी सॉफ्ट बनता है और एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनता है। तो ये आप जब 2-3 बार बनाएंगे ना तो आप अपने हिसाब से इसमें परफेक्ट टाइमिंग देते हैं, टाइमिंग के बाद आप इसे हिसाब से अच्छे से बना सकते हैं। आप चाहें तो कुछ फ़र्क गाजरों का भी होता है कि जैसे जो मोटी वाली गाजर होती है ना वो थोड़ी सी हार्ड होती है और जो छोटी वाली गाजर होती है थोड़ी सॉफ्ट होती है। तो इसलिए दोनों के हलवे में टेस्ट में फ़र्क आ सकता है। तो इसे तेज़ आंच पे ही भून रही हूँ मैं भी। और अगर आपको लगे कि आपका हलवा जल रहा है तो आप थोड़ा सा स्लो कर भी सकते हैं। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिर्फ आधा घंटे में रेडी करना चाहते हैं या करीब करीब पौन घंटे में। तो जब आपकी गाजर इस तरह से बॉईल हो जाती है, मैश हो जाती है, तो आधा से पौन घंटा इसे हलवे को बनाने में लग जाता है। पौन घंटा तब लगता है जब आप थोड़ा बहुत स्लो करके पकाते हैं, वरना तेज़ में तो आधे घंटे में भी रेडी हो जाता है। तो अब यहाँ पर मैंने इसे में खोआ ऐड कर दिया है और खोआ डालने के बाद इसमें हम घी भी ऐड करेंगे थोड़ा सा। तो जो घी है ना, घी से क्या होगा कि इसमें हलवे में हमारे शाइनिंग आएगी और एक टेस्ट अच्छा सा आएगा। अगर आपका घी अच्छा वाला है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट उभर के आता है। तो ये हलवा जो हमारा है बनकर रेडी होने वाला है। तो इसे बिल्कुल हमें अच्छे से सुखा लेना है। अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी या दूध चीनी वगैरह रह जाएगा तो उसमें थोड़ा स्वाद नहीं आएगा। तो जितना आप इसे भूनोगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो जो मैंने ये हलवा तैयार करा था बहुत ही टेस्टी बना है और थोड़ा सॉफ्ट बना है। तो कई बार ऐसा होता है ना, हम गाजर पकाते हैं और मतलब पकाते पकाते वो कई बार कच्चा रह जाता है जो हम कस के बनाते हैं। तो अगर आधे घंटे में इतना टेस्टी हलवा हमें खाने को मिल जाए फिर तो बात ही क्या है। अब यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू ऐड करे हैं, सिर्फ थोड़े काजू इसलिए ऐड करे हैं कि बाकी हम गरम करके, जब हम गरम करेंगे तो हम ऊपर से बाद में डालकर खाएंगे। तो सबसे जल्दी बनने वाला और आसानी से बनने वाले गाजर के हलवे को बनाने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।